ध्यान दो बच्चों, फिजिक्स के क्लास में आज हम पढ़ेंगे कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर। लेकिन उसके पहले रेजिस्टेंस के बारे में जानते हैं। रेजिस्टेंस जो R होता है वह होता है बच्चों V/I। रेजिस्टेंस का काम होता है करंट का अपोज करना, यानी कि अधिक रेजिस्टेंस होगा तो कम करंट होगा और कम रेजिस्टेंस होगा तो अधिक करंट होगा। ठीक है, किसी कंडक्टर का अगर रेजिस्टेंस अधिक है तो उसका करंट कम होगा, यानी किसी भी कंडक्टर में, किसी भी सर्किट में करंट को कंट्रोल करता है उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस, और यह बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। गिवन कंडक्टर के लिए, गिवन डायमेंशन के लिए जनरली डिपेंडेंस आ जाता है बच्चों टेम्परेचर पर। पिछले वीडियो में बताया गया था कि टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का, सेमीकंडक्टर का, एलॉय का। तो अब यहाँ पे बात आता है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में, इलेक्ट्रिकल सर्किट बोलो या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज बोलो, हम लोग उस सर्किट में करंट को अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहते हैं, जिसके लिए हम उस सर्किट में लगाना चाहते हैं रजिस्टर। रजिस्टर एक क्या है बच्चों? तो वह चीज है जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो रजिस्टर, अगर हम किसी सर्किट में रजिस्टर, इस तरह सिंबल होता है उसका, यह कनेक्ट करते हैं तो वह करंट को कंट्रोल करता है। तो रजिस्टर बनाने का दो तरीका है बच्चों। ठीक है, एक तरीका होता है बच्चों वायर वुंड रजिस्टर। वायर वुंड रजिस्टर, वायर वुंड रजिस्टर इस प्रकार का होता है। लेंथ बड़ा रखते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा हो, लेंथ बड़ा रखते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वह ज्यादा हो। ठीक है, तो इस तरह से उंड करके वायर वुंड रजिस्टर। वायर वुंड रजिस्टर बनाते हैं हम लोग नाइक्रोम से, मैग्नानीन से या कॉन्स्टेंटन से। इन चीजों से यह एलॉय हैं। इस तरह के एलॉय जो हैं इनका रजिस्टर अनइफेक्टेड विथ टेम्परेचर होता है, अनइफेक्टेड विथ टेम्परेचर। इस मटेरियल का, इन एलॉय से जो रजिस्टर तुम बनाओगे वह टेम्परेचर के साथ ज्यादा नहीं बदलेगा, जिसलिए इसीलिए इनका प्रयोग किया जाता है। क्योंकि अगर टेम्परेचर के हिसाब से इनका रेजिस्टेंस बदलने लगे तो सर्किट में करंट जो हम चाह रहे हैं उससे बदलाव होने लगेगा, तो एरर शो करने लगेगा। तो हम किसी सर्किट में करंट को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, इसलिए उस सर्किट में हम रेजिस्टेंस जोड़ना चाहते हैं, अपने हिसाब से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना चाहते हैं, इसलिए हम वहां जोड़ते हैं रजिस्टर। रजिस्टर में पहला टाइप रजिस्टर का बनाया जाता है वायर वुंड रजिस्टर, जो नाइक्रोम, मैग्नानीन या कॉन्स्टेंटन टाइप के एलॉय से बना होता है। इन एलॉयज के खासियत यह होता है कि इनका टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस नहीं बदलता है, लेकिन बहुत हाई रेजिस्टेंस के लिए बहुत ज्यादा बड़ा लेना पड़ जाएगा। यानी कि यह बहुत हाई रेजिस्टेंस, वेरी हाई रेजिस्टेंस के लिए वायर वुंड रेजिस्टेंस फेल कर जाता है, क्योंकि बहुत हाई रेजिस्टेंस के लिए बहुत ज्यादा लेंथ लेना पड़ेगा, और बहुत ज्यादा लेंथ लेंगे तो सर्किट में, अप्लायंसेज में ज्यादा जगह लेने लगेगा यह रजिस्टर, इसलिए यह बहुत हाई रेजिस्टेंस के लिए यह ऑब्टेन नहीं कर पाते हैं। दूसरा टाइप रजिस्टर होता है बच्चों कार्बन रजिस्टर। बना होता है कार्बन से, बना होता है बच्चों कार्बन से। इसका होता है कि इससे हम हाई रेजिस्टेंस लेते हैं, हाई रेजिस्टेंस। हाई रेजिस्टेंस है ये कार्बन रजिस्टर का, रेजिस्टेंस हाई होता है। दूसरा है कि यह इसमें कॉम्पैक्ट इन साइज, कॉम्पैक्ट इन साइज मतलब स्मॉल साइज में, स्मॉल साइज कैन गिव है, स्मॉल साइज कैन गिव है हाई रेजिस्टेंस। स्मॉल साइज भी हाई रेजिस्टेंस देता है, इसलिए कार्बन रजिस्टर का खासियत, कार्बन रजिस्टर का खासियत होता है कि छोटा ही आकार में बड़ा रेजिस्टेंस दे देगा। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में छोटा रजिस्टर जोड़कर करंट को तुम कंट्रोल कर लोगे। ठीक है, ठीक है।
लेस वेरिएबल विथ टेम्परेचर, लेस वेरिएबल विथ टेम्परेचर। इसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ कम बदलता है। ठीक है बच्चों, ठीक। तो यह सब एरर कम देता है, लेस एरर देगा, रीडिंग में एरर कम देता है बच्चों, इस तरह से। लेकिन अब कहने का मतलब बहुत हाई रेजिस्टेंस है, साइज छोटा है, तो इसमें रेजिस्टेंस लिखा नहीं रहता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑन कार्बन रजिस्टर लिखा नहीं होता है। तो एक बात है, इसे बाबू नोट करो, पहले इसे नोट करो कि रेजिस्टेंस का काम होता है R बराबर V बाई आई। अगर अधिक रेजिस्टेंस होगा तो करंट कम होगा। तो किसी भी कंडक्टर सेमीकंडक्टर एलॉय में रेजिस्टेंस के हिसाब से करंट उसका आ जाता है, कितना भाई रेजिस्टेंस है। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में हम करंट को कंट्रोल करने के लिए रजिस्टर का यूज करते हैं। रजिस्टर दो टाइप से बनाया जाता है, एक वायर उंड रेजिस्टेंस होता है। वायर उंड रजिस्टर में इस तरह से वायर लपेट लपेट के लेंथ, बड़ा लेंथ लेके बड़ा रेजिस्टेंस हम ऑब्टेन करते हैं, जो नाइक्रोम, मैग्नेटिन और कॉन्स्टेंटन टाइप के एलॉय से बना होता है, क्योंकि इनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ ज्यादा नहीं बदलता है। लेकिन बहुत हाई रेजिस्टेंस के लिए बहुत ज्यादा लेंथ लेना पड़ेगा, जिसके कारण सर्किट का जगह खराब होगा और ऑब्टेन भी नहीं किया जा सकता है। इसलिए यह काम बहुत लिमिटेड रेंज रेजिस्टेंस के लिए काम करता है। दूसरा होता है बच्चों कार्बन रजिस्टर, कार्बन से बना होता है। कार्बन रजिस्टर में क्या होता है कि बहुत हाई रेजिस्टेंस होता है, छोटा ही आकार बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस दे सकता है, टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस कम वेरी करता है, लेस एरर देता है, जो बहुत कम त्रुटि देता है। तो जनरली अप्लायंसेज में, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में भी कार्बन रजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। लेकिन छोटा साइज होता है और रेजिस्टेंस बहुत बड़ा होता है, इसलिए उस पर रेजिस्टेंस लिखा नहीं होता है। तो इसे हम हटाते हैं बच्चों, ध्यान से समझो, हटाएं इसे। देखो ज्यादा बड़ा क्लास है नहीं आज, बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछे जाते हैं इसके क्वेश्चन, और कंपटीशन वगैरह में भी इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट टाइप का टॉपिक है, ध्यान से समझना। छोटा छोटा क्लास करके ही इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ाया जाएगा, लंबा क्लास है बच्चों, लंबे क्लासेस चलते इसमें, लेकिन बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इसके बाद तो चैप्टर आ जाता है मैग्नेटिज्म, वो भी बहुत अच्छा चैप्टर है, लेकिन इस चैप्टर को अपना जान लगा के पढ़ना है। ठीक है, और पीछे के क्लासेस को कंप्लीट भी करना है। आते हैं आगे, ध्यान दो बच्चों। रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन रजिस्टर, रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन रजिस्टर, रजिस्टर इज नॉट written but it can be recognized, it can be recognized by color rings present on it। ध्यान दो बच्चों, कार्बन रजिस्टर जो होता है, कार्बन का बना हुआ रजिस्टर होता है, इस पर इसका रेजिस्टेंस लिखा नहीं होता है, इस पे कलर रिंग्स बने होते हैं, कलर रिंग्स बने होते हैं, और रिंग देखकर, जो रंग को देखकर हम इसका रेजिस्टेंस पता करते हैं। इसमें जो फर्स्ट टू कलर हैं, फर्स्ट टू कलर्स जो हैं, पहले दो रंग जो हैं वह फर्स्ट या सिग्निफिकेंट डिजिट्स देते हैं। पहले दो कलर जो हैं वह नंबर्स होते हैं, नंबर्स लिखे जाते हैं। तीसरा जो कलर होता है यह होता है बच्चों मल्टीप्लायर, इसे हम बोलते हैं मल्टीप्लायर। मतलब यह कितना पावर का फैक्टर है, यह धीरे धीरे समझोगे जब हम क्वेश्चन बताएंगे। और यह होता है बच्चों टॉलरेंस, क्षमता मतलब एरर, माने दिए हुए रेजिस्टेंस का टेम्परेचर वगैरह से या कुछ भी से क्या एरर, कितना परसेंट एरर हो सकता है, वह टॉलरेंस बताता है। तो इनके हिसाब से यह चार कलर में हमारे बंधे होते हैं। चारों कलर में पहला दो कलर सिग्निफिकेंट डिजिट बताता है, तीसरा कलर मल्टीप्लायर बताता है, और चौथा टॉलरेंस बताता है। अब यहां से एक बात बोल रहे हैं बच्चों कि पूरा कलर कोड सीखने के लिए आज के वीडियो को पूरा देखना जरूरी है। यहां से जो बातें समझ में नहीं आए, आगे के बोर्ड में वह चीजें समझ में आ जाएंगी। इसलिए जो बोले ध्यान दो कि पूरा वीडियो देखना बहुत जरूरी है। हटाएं इसे। देखो बच्चों, देखो ध्यान दो, ठीक
ठीक है, ध्यान दो। तो यहाँ पे कैसा चार्ट होता है, कैसे रिंग्स बनाते हैं हम लोग। तो रिंग कलर देखकर हम लोग रेजिस्टेंस का पता लगाते हैं, और कलर पे नंबर होता है, कलर का हिसाब से नंबर होता है जो वेल नोन है, सबके लिए कन्वेंशन है, सबको वही नोन कलर मानता है। तो लिखते हैं बच्चों कलर फर्स्ट टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स आता है बच्चों मल्टीप्लायर, और आता है बच्चों टॉलरेंस। आगे आगे देखते जा। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, गोल्ड, सिल्वर, नो कलर। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 to the power 0, 10 to the power 1, 10 to the power 2, 10 to the power 3, 10 to the power 4, 10 to the power 5, मतलब इसके सामने लिख रहे हैं 6 7 8, 10 to the power 9, 10 to the power -1, 10 to the power -2, 10 to the power -3, प्लस माइनस 5%, प्लस माइनस 10%, प्लस माइनस 20%। ठीक है, यह चार्ट है बच्चों, इस डाटा को याद करना पड़ेगा कलर रिंग्स देखकर। अब हम चीजों को जो बता रहे हैं ध्यान से समझना बच्चों। इस तरह से कार्बन रजिस्टर दे देगा एग्जाम में, कहेगा कि यहाँ पे बच्चों रेड है, यहाँ पे लिख देगा ब्लू है, यहाँ पे लिख देगा तुमको ऑरेंज है, और यहाँ पे लिख देगा गोल्ड है, और कहेगा रेजिस्टेंस बताओ, ऐसे लिख देगा। अब इसके हिसाब से तुम टोटल समझ जाओगे। तो रेजिस्टेंस लिखना है तो रेड, देखो पहला 2 डिजिट जो होता है नंबर लिखा जाता है। रेड का नंबर क्या है तो 2 है, ब्लू का नंबर 6 है तो 26 होगा। पहला 2 से डिजिट्स लिख दिया जाता है 2 6। तीसरा कलर मल्टीप्लायर होता है तो इनटू माने पावर होता है, पावर ऑफ 10 मल्टीप्लायर। ऑरेंज है तो ऑरेंज का पावर क्या है 10 to the power 3, यानी एक्चुअली इसका रेजिस्टेंस इतना होगा। अब प्लस माइनस गोल्ड है तो गोल्ड का टॉलरेंस क्या है 5%, मतलब इतना रेजिस्टेंस है। इसका 5% अधिक भी हो सकता है और इसका 5% कम भी हो सकता है टेम्परेचर वगैरह बदलने से, यानी यह इधर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, मान लो 4 कलर 4 रिंग्स। कलर कार्बन रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वह लिखा नहीं रहता कि इतना रेजिस्टेंस है। कलर रिंग्स बनाए रहते हैं, रिंग्स देखकर हम पता लगाते हैं कि इसमें क्या रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो लिखा हुआ है ऑरेंज, ग्रे, ब्लू, सिल्वर। ध्यान दो, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एग्जाम में बहुत पूछता है। किसी भी स्टेट बोर्ड में एग्जाम दो, सीबीएसई बोर्ड में एग्जाम दो, यह बहुत पूछता है बच्चों। आर बराबर ऑरेंज, तो ऑरेंज है 3, ग्रे, ग्रे है 8 इंटू ब्लू, ब्लू क्या है 10 to the power 6। पहला 2 कलर नंबर होगा, डिजिट होंगे सीधे सीधे। तीसरा कलर मल्टीप्लायर से उठाना है 10 to the power 6। अब चौथा कलर सिल्वर है, सिल्वर प्लस माइनस 10%, यही ओम, इतना ओम रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, एक और देखो, मेहनत करोगे तो सभी बच्चों सीख जाओगे। कलर कोडिंग कोई बहुत बड़ा केस नहीं है। 4 कलर दिए हुए हैं, कलर रिंग्स बनाए हुए होते हैं। चारों कलर रिंग्स के हिसाब से हम लोग लेते हैं। पहला है वॉयलेट, रेड, ब्लू और गोल्ड। तो वॉयलेट रेड, तो वॉयलेट का है, कहा गया जी भाई, और रेड का है 2, तो 7 2। ब्लू मल्टीप्लायर है, ब्लू का क्या है 10 to the power 6, और गोल्ड का प्लस माइनस 5% ओम।
मतलब इतना इसका 5% अधिक 5% कम, यही तुम्हारा रेजिस्टेंस होता है। और गोल्ड नहीं होता है, यहाँ 3 ही कलर होता है, तो चौथा नो कलर हो जाता है। नो कलर प्लस माइनस 20% टॉलरेंस देते हैं। क्लियर है बच्चों? तो इस तरह से मेरा कलर रिंग्स देखकर रेजिस्टेंस पता करते हैं। यानी कि फिर से बातें करते हैं, रजिस्टर करेंट, रजिस्टर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है सर्किट को, जिससे हम करंट को कंट्रोल कर पाते हैं। करंट को कंट्रोल करने के लिए रजिस्टर लगाना पड़ता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में। रजिस्टर 2 तरीका से बनाया जाता है, वायर वुंड रजिस्टर, नाइक्रोम कॉन्स्टेंटन मैग्नेटिन तरह के लोहाई से उसे बनाया जाता है। क्या? क्योंकि उसका हाई रेजिस्टेंस होता है पहला, दूसरा टेम्परेचर के साथ ज्यादा वेरी नहीं करता है। वेरी हाई रेजिस्टेंस 10 to the power 6, 10 to the power 3, 10 to the power 6, इस तरह के ऑर्डर के रेजिस्टेंस हम उससे नहीं ऑब्टेन कर पाते हैं। किससे? तो वायर वुंड रजिस्टर से। तो हम लोग कार्बन रजिस्टर यूज करते हैं, छोटा ही साइज में, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस देता है और कम वेरी करता है टेम्परेचर के साथ। यह भी इसमें क्या होते हैं कि कलर रिंग्स बनाकर रेजिस्टेंस के बारे में हमें बताया जाता है। और कलर रिंग्स में 4 कलर रिंग्स होते हैं। पहला 2 डिजिट्स बताते हैं, तीसरा मल्टीप्लायर बताता है, चौथा टॉलरेंस बताता है कितना % अधिक हुआ क्षमता, और अधिक और या कम होता है। इस पूरे कॉन्सेप्ट में या डाटा याद रहेगा तो उससे तुम एग्जांपल्स के हिसाब से और भी एग्जांपल्स खुद ले लो। जैसे कि मान लिया जाए तुम्हें बच्चों सीधे सीधे कलर ही दे दे, कलर दे दे कि ग्रीन ब्लू, ग्रीन ब्लैक, वॉयलेट, सिल्वर। बताओ बच्चों कितना रेजिस्टेंस है? तो ग्रीन क्या है? तो ग्रीन का भाई 5 है। ब्लैक का क्या है? ब्लैक का ब्लैक 0 है। वॉयलेट का क्या है? 10 to the power सॉरी 10, वॉयलेट का 10 to the power 7, ग्रे का 10 to the power 8, 10 to the power 9। तो 10 to the power 7 और प्लस माइनस 10% ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस ही खुद दे दे कि 43 into 10 to the power 5 प्लस माइनस 5% का रेजिस्टेंस दे दिया। कलर बताओ, तो 4 येलो, 3 का ऑरेंज लिख देंगे। 10 to the power मल्टीप्लायर ग्रीन, 5% बाबू गोल्ड। इस तरह से हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो यह डाटा के हिसाब से ऐसे रेजिस्टेंस दे देगा, कलर पूछेगा, कलर दे देगा, रेजिस्टेंस पूछेगा। इस तरह से हमें डाटा बताना है। डाटा याद रखना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए सभी बुक्स में ट्रिक्स चलते हैं। मैंने एनसीईआरटी में तो ट्रिक्स नहीं चलेंगे, लेकिन बाकी हेल्प बुक्स वगैरह में ट्रिक्स चलते हैं इसके। इसे नोट कर लेना, लेकिन एग्जाम्पल जो बताया है उसे नोट कर लेना। ठीक है, इसमें ट्रिक्स क्या है, ट्रिक याद करने का वो बता देते हैं। मेरा खुद का बनाया हुआ ट्रिक नहीं है बच्चों, बुक्स में ट्रिक्स देते हैं बहुत सारे। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ हैविंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। यही ट्रिक है बच्चों। इसमें इसे हम बोल्ड लेटर कैपिटल लेटर में लिखे हैं, ध्यान दो। जिसे धीरे धीरे 2-3 बार पढ़ते पढ़ते बोल्ड कैपिटल लेटर का आइडिया हो जाएगा कहां कहां क्या है। यही कलर का ऑर्डर है। ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो, ग्रीन ब्लू वॉयलेट ग्रे व्हाइट गोल्ड सिल्वर नो कलर। इस ट्रिक के हिसाब से यह चार्ट बनाया हुआ है। तो ट्रिक भी मन में याद रखना है, एग्जामिनेशन में काम देता है बच्चों, ठीक ना। और कंपटीशन में अगर आ गया तो बहुत अच्छा है, ट्रिक याद रखना है। तो कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर, आज का क्लास क्या रहा? कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर हम तुम्हें आज के क्लास में सिखाया है। बहुत ही छोटा सा क्लास था, लेकिन इसको मिक्सअप नहीं कर रहे दूसरे चीजों के साथ, अकेले ही इसको रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और भी अच्छे क्लास को लेकर। तब तक के लिए मेहनत करते रहो बच्चों।